मनुष्य का जन्म सिर्फ एक शरीर के रूप में नहीं होता। वह एक अपार ऊर्जा स्रोत के रूप में इस धरती पर उतरता है। एक ऐसी ऊर्जा जो अभी कच्ची है, अपरिष्कृत है, मगर जिसकी क्षमता अनंत है। और इसी ऊर्जा की पहली धड़कन, पहला कंपन, पहला स्पंदन संभोग है। लेकिन समझने की बात यह है कि संभोग शब्द सुनते ही मनुष्य डर जाता है, अपराध बोध से भर जाता है, जैसे कोई दरवाजा खोल दिया हो जिसकी अनुमति समाज ने उसे कभी नहीं दी। परंतु सच्चाई यह है कि जीवन की यात्रा इसी दरवाजे से शुरू होती है। जैसे बीज की शुरुआत मिट्टी में दफन अंधकार से होती है, वैसे ही मनुष्य की ऊर्जा की शुरुआत जैविक आकर्षण और संभोग की सहज प्राकृतिक प्रक्रिया से होती है। यह कोई पाप नहीं, यह कोई अशुद्धि नहीं, यह तो अस्तित्व द्वारा बनाया गया पहला कदम है, जिससे मनुष्य धीरे धीरे ऊंचाइयों की ओर बढ़ सके। मगर समस्या यह है कि मनुष्य को बचपन से ही सिखाया जाता है कि इस ऊर्जा से दूर रहा जाए, इसे दबाया जाए, रोका जाए, इससे भागा जाए। दमन का ये खेल जितना गहरा होता है, मन उतना ही टूटता है, और यही टूटन मनुष्य को विकृत कर देती है। क्योंकि जिस चीज को तुम जितना दबाते हो, वह उतनी ही तीव्रता से तुम्हारे भीतर उबलने लगती है। संसार की सारी बेचैनियां, घबराहटें, अवसाद, हिंसा और आंतरिक संघर्ष इसी ऊर्जा के गलत प्रबंधन से जन्म लेते हैं। यदि मनुष्य शुरुआत में ही समझ ले कि उसकी ऊर्जा एक प्राकृतिक प्रवाह है जिसे शांत, स्वीकार और जागरूकता के साथ दिशा दी जा सकती है, तो जीवन न नर्क बनता है, न संघर्ष, बल्कि एक सुंदर, सहज प्रवाहित नदी बन जाता है। परंतु दुख यह है कि मनुष्य अपनी ऊर्जा को समझने के बजाय उससे डरता है, उसे छुपाता है, उससे भागता है, और यही भागना उसे अंदर ही अंदर जंजीरों में कस देता है। संभोग वह घटना नहीं जिसे नकारा जाए, वह तो एक पुल है, एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से प्रकृति मनुष्य को ऊर्जा का स्वाद देती है। और ये स्वाद इतना तीव्र है कि मनुष्य अक्सर उसी में खो जाता है या उससे घृणा करने लगता है। दोनों ही अवस्थाएं गलत हैं, क्योंकि खो जाने वाला व्यक्ति भोगी बन जाता है और घृणा करने वाला दमनकारी साधु। दोनों संतुलन से गिर जाते हैं। जरूरत है तीसरे रास्ते की, समझ का, जागरूकता का, विवेक का। जब मनुष्य संभोग को समझना शुरू करता है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके भीतर जो आकर्षण है वह सिर्फ शरीर का आकर्षण नहीं, वह ऊर्जा का आकर्षण है। वही ऊर्जा जिसे सही दिशा मिले तो वही ध्यान बन सकती है, शांति बन सकती है, आनंद बन सकती है। यही कारण है कि संसार के सभी आध्यात्मिक मार्गों में ऊर्जा को उच्चतम माना गया है। कहीं उसे प्राण कहा गया, कहीं कुंडलिनी, कहीं ची, कहीं लिबिडो। नाम चाहे जो हो, मूल तत्व एक ही है, ऊर्जा ही जीवन है। यह ऊर्जा सबसे पहले संभोग के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि यही सबसे प्राकृतिक, सहज और सीधी अभिव्यक्ति है। मगर ऊर्जा यहां अटक जाए तो वही व्यक्ति जीवन भर इधर उधर भटकता रहता है, नीचे ही ईंधन खर्च करता रहता है, जैसे कोई कीमती तेल जलाकर सिर्फ धुआं पैदा करे, रोशनी नहीं। पर जब वही ऊर्जा जरा सी भी ऊपर उठती है तो मनुष्य आश्चर्य में पड़ जाता है कि आनंद बाहर नहीं था, जो तलाशा जा रहा था वह भीतर ही था। ये पहला एपिसोड इसी समझ की नींव है कि संभोग ना अंत है, ना पाप है, ना लक्ष्य है। वह तो जीवन की ऊर्जा का पहला द्वार है, एक आरंभिक स्वर है, एक शुरुआत है, जिसे सही ढंग से समझने वाले मनुष्य के लिए यही ऊर्जा धीरे धीरे मार्ग बनती है, यात्रा बनती है और अंत में समाधि का द्वार बन जाती है। पर यात्रा शुरू होने से पहले ऊर्जा को स्वीकारना सीखना पड़ता है, और ये स्वीकार ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। जब तुम ऊर्जा को स्वीकारते हो तो भीतर कोई गांठ नहीं रह जाती, कोई बोझ नहीं रह जाता, कोई अपराध बोध नहीं रहता। तुम हल्के हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो और पहली बार अपने भीतर की नदी को बहते हुए महसूस करते हो। इस एपिसोड का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम समझ सको, जन्म ऊर्जा की धारा के रूप में हुआ है और उसका पहला स्वर संभोग है। ये शुरुआत गलत नहीं, अपूर्ण है। यदि तुम इस ऊर्जा को समझ लेते हो तो ये ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठा सकती है, यदि नहीं समझते तो ये तुम्हें नीचे ही खींचकर रख लेगी। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये ऊर्जा कैसे रूपांतरित होती है, कैसे दिशा बदलती है और कैसे एक साधारण आकर्षण धीरे धीरे ध्यान और समाधि का मार्ग बन जाता है। मनुष्य की ऊर्जा का पहला स्वर भले ही संभोग से शुरू होता है,
पर यह यात्रा वहीं रुक जाती है जब समाज उसे सबसे पहले यही सिखाता है कि तुम गलत हो, पापी हो, तुम में कोई कमी है। और ये दमन, ये जो भीतर की सहजता को जकड़ने का प्रयास है, वही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी त्रासदी है। क्योंकि जब भी मनुष्य अपनी किसी ऊर्जा को दबाता है, वो ऊर्जा मरती नहीं, वो दिशा बदलकर भीतर ही भीतर सड़ने लगती है। और जब ऊर्जा सड़ती है तो वो चिंता बन जाती है, अपराध बोध बन जाती है, क्रोध बन जाती है, विचलन बन जाती है। और समय के साथ ये सड़न इतना बढ़ जाती है कि मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि उसकी अशांति का मूल कारण क्या है। दमन एक ऐसी अंधेरी सुरंग है जहां जितना अधिक व्यक्ति खुद को रोकता है, उतना ही गहरा वो खोह में उतरता जाता है। और अजीब बात यह है कि समाज इस दमन को संस्कार कहकर सम्मान देता है, जबकि ये किसी विष की तरह मनुष्य की आत्मा को भीतर से जकड़ लेता है। कोई बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, उसे ये नहीं सिखाया जाता कि ऊर्जा क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसे कैसे समझा जाए। उसे बस सिखा दिया जाता है कि ये गलत है, इसे छुपाओ, इससे शर्म करो, इससे डर कर रहो। और बच्चा जब जब अपनी ऊर्जा को उठता हुआ महसूस करता है, उसके साथ अपराध बोध जुड़ जाता है, जैसे वो कोई चोरी कर रहा हो। यही अपराध बोध धीरे धीरे उसके मन के चारों तरफ दीवारें खड़ी करता है, और वो दीवारें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि व्यक्ति उम्र भर उनसे बाहर नहीं निकल पाता। दुनिया में ध्यान इतना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, लेकिन उसके भीतर दमन की परतें बैठी होती हैं। और ध्यान की रोशनी जैसे ही भीतर जाती है, ये परतें टूटने लगती हैं, जिससे बेचैनी होती है, घबराहट होती है, और व्यक्ति ध्यान छोड़ देता है, ये सोचकर कि ये राह उसके लिए नहीं। सच्चाई ये है कि राह गलत नहीं, भीतर का जमा कचरा ज्यादा है, और ये कचरा दमन के कारण बना है। अगर व्यक्ति को अपने बचपन से ही ये समझ दी गई होती कि ऊर्जा गंदी नहीं बल्कि पवित्र है, तो शायद वो जीवन भर उससे भागने की कोशिश ना करता। दमन के कारण ही ऊर्जा टूटकर दो हिस्सों में बंट जाती है। एक हिस्सा शरीर में रहता है, दूसरा मन में। शरीर पुकारता है, मन डांटता है। शरीर आगे बढ़ना चाहता है, मन पीछे खींचता है। यही द्वंद्व, यही संघर्ष मनुष्य की सारी बेचैनी का मूल है। जिसने भी अपना जीवन भीतर देखा है, वो जानता है कि जितना तुम किसी चीज को दबाते हो, वो उतनी ही तीव्रता से उभर कर आती है। तुम जितना उसे भूलने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही मजबूती से तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे व्यवहार में घुस आती है। जैसे कोई नदी जिसका प्रवाह रोक दिया जाए, वो किनारों को तोड़कर बाढ़ में बदल जाती है, उसी तरह ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह रोक दो तो वो विकृति में बदल जाती है। और जब ऊर्जा विकृत हो जाती है, तो तब व्यक्ति या तो अत्यधिक भोगी बन जाता है, जहां वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों में डूबा रहता है, और या फिर पूरी तरह दमनकारी, जहां वो हर तरह की सहजता को पाप समझकर खुद को जला लेता है। इन दोनों चरमों में से कोई भी स्वस्थ नहीं। जीवन संतुलन चाहता है, और संतुलन तभी आता है जब दमन की दीवारें टूटें और ऊर्जा को अपने स्वभाव के साथ मुक्त होकर बहने दिया जाए। लेकिन क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें जो जीवन भर सिखाया गया है, वो इतना गहरा बैठ चुका है कि व्यक्ति ऊर्जा को समझने से पहले ही उससे डर जाता है। दमन की ये आदत इतनी मजबूत है कि जब व्यक्ति पहली बार अपनी ऊर्जा को समझने की कोशिश करता है, तो उसे लगता है कि वो गलत राह पर चल रहा है। मन कहता है रुक जाओ, ये खतरा है। लेकिन ये खतरा नहीं, ये तो मुक्ति का पहला कदम है। दमन के पीछे जो भय है, वही भय हमें अज्ञान में रखता है। अगर किसी दिन व्यक्ति ये समझ ले कि ऊर्जा को स्वीकारना ही स्वतंत्रता है, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से शुरू हो जाती है। दमन का टूटना मनुष्य की असली जन्म घड़ी है। जब व्यक्ति बिना डर, बिना शर्म, बिना अपराध बोध के अपनी ऊर्जा की धारा को महसूस कर पाता है, तभी उसके भीतर पहली बार शांति का दिया जलता है। और इस शांत दिए की रोशनी में वो देख पाता है कि संभोग ना तो उतना महत्वपूर्ण था जितना वो समझता था, और ना उतना खतरनाक जितना उसे बताया गया था। वो तो बस एक ऊर्जा का दरवाजा था जिसे खोलकर देखना था। लेकिन दमन ने उसे दरवाजा खोलने से भी रोक दिया, और दरवाजा बंद कर देने के कारण ऊर्जा भीतर ही भीतर नाचने, उछलने और तोड़ने लगी। एपिसोड 2 का सार यही है कि जब तक दमन है, यात्रा संभव नहीं, क्योंकि दमन ऊर्जा को नष्ट नहीं करता, उसे अंधेरा बना देता है। और अंधेरी ऊर्जा मनुष्य को ऊपर नहीं उठाती, उसे अंदर ही अंदर गिरा देती है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे इस ऊर्जा को दमन की जेल से मुक्त किया जाए, और कैसे इसे ध्यान की दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है, जिससे मनुष्य संभोग की सीमाओं को पार कर पहली बार भीतर की रोशनी को देख सके। मनुष्य की ऊर्जा
जिसका पहला स्वर संभोग है और जिसका पहला अवरोध दमन है, उस ऊर्जा का असली चमत्कार तब शुरू होता है जब मनुष्य उसे बदलना, रूपांतरित करना सीख लेता है। क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव ये है कि वह कभी स्थिर नहीं रहती। वह नीचे भी बह सकती है और ऊपर भी। फर्क सिर्फ ये है कि बहाव को दिशा कौन देता है। अगर मनुष्य अचेत है तो ऊर्जा नीचे गिरती है, शरीर में अटक जाती है, इंद्रियों में उलझ जाती है और वही ऊर्जा भोग बन जाती है। लेकिन अगर मनुष्य थोड़ा भी जाग जाए तो वही ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, सूक्ष्म बनती है, प्रकाशमय बनती है। और ये ऊपर उठने की प्रक्रिया ही आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है। ये बात समझने वाली है कि ऊर्जा का ऊपर उठना कोई दमन नहीं है, कोई युद्ध नहीं है। यह तो एक सुगंध की तरह होता है। जैसे किसी फूल में रस ऊपर खींचकर पंखुड़ियों में बदलता है, वैसे ही ऊर्जा भी चेतना की ओर खींचने लगती है। मगर यह खिंचाव तब संभव है जब मनुष्य के भीतर जागरूकता का स्पर्श हो। ऊर्जा रूपांतरित तभी होती है जब उसमें साक्षी भाव मिल जाता है, जब व्यक्ति अपने अनुभवों को जीते हुए उनके भीतर डूबे बिना उन्हें देखना शुरू करता है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य मनुष्य जब इच्छा से जलता है तो वह इच्छा उसे पूरी तरह घेर लेती है, उसे हिला देती है, वह उस इच्छा में खो जाता है। लेकिन वही मनुष्य एक दिन बस चुपचाप खड़ा होकर देखना शुरू कर दे कि उसके भीतर क्या चल रहा है, तो इच्छा की आग शांत होने लगती है और उसी आग का धुआं साफ, निर्मल ध्यान में बदलने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ऊर्जा का शुद्ध विज्ञान है। ध्यान ऊर्जा को ऊपर खींचता है और अचेतनता ऊर्जा को नीचे गिराती है। संभोग में ऊर्जा नीचे गिरती है क्योंकि वह शरीर के स्तर पर केंद्रित होती है, और ध्यान में ऊर्जा ऊपर उठती है क्योंकि वह मन और चेतना के स्तर पर फैल जाती है। इसी अंतर को समझना मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। जब मनुष्य ये देखता है कि आनंद बाहर नहीं, उसके भीतर जागता है, तो उसकी दिशा बदल जाती है। अब वह भोग में रस नहीं ढूंढता, वह रस ऊर्जा की ऊंचाइयों में ढूंढता है। संभोग में जो आनंद उसे एक क्षण के लिए मिलता है, वह छोटा है, क्षणभंगुर है। उसका स्वाद आता है और उतनी ही जल्दी चला जाता है। लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू होती है, जब वो हृदय, कंठ, तीसरे नेत्र और सहस्त्रार की ओर बढ़ती है, तब मनुष्य एक ऐसे आनंद को छूता है जो क्षणिक नहीं, स्थायी होता है। एक ऐसा आनंद जो पाने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं, कोई बाहरी साधन नहीं। वह आनंद भीतर के मौन से पैदा होता है। ऊर्जा का रूपांतरण का असली अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी भीतर की नदी को नीचे की ओर बहने न देकर ऊपर की ओर मोड़ दें। इस परिवर्तन के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं। पहली, स्वीकार। दूसरी, साक्षी भाव। जब तक मनुष्य अपनी ऊर्जा को स्वीकार नहीं करता, वह रूपांतरण के लिए तैयार नहीं होता। और जब तक वह ऊर्जा को साक्षी भाव से नहीं देखता, वह दिशा नहीं बदलती। साक्षी भाव एक चाबी की तरह है। जैसे ही तुम किसी अनुभव को देखना शुरू करते हो, अनुभव ऊर्जा खोने लगता है और जागरूकता ऊर्जा पाना शुरू करती है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि संभोग की ऊर्जा का स्वाद बदलने लगता है। वह अब सिर्फ शरीर में नहीं रहती, वो कंपनों में, अनुभूतियों में, मन की गहराइयों में फैलने लगती है। उसी क्षण ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हो जाता है। तुम किसी के साथ हो या अकेले, ऊर्जा ऊपर उठ सकती है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं, तुम्हारी चेतना पर निर्भर है। जब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि संभोग सिर्फ एक दरवाजा था, मंजिल नहीं। उसकी मंजिल तो उससे कहीं ऊपर है, जहां मन शांत हो जाता है, जहां अनुभव ब्रह्मांड तक फैल जाते हैं, जहां आत्मा पहली बार अपनी रोशनी को पहचानती है। एपिसोड 3 का सार यही है कि ऊर्जा का रूपांतरण किसी साधु या योगी की चीज नहीं, हर मनुष्य की क्षमता है। हर व्यक्ति के भीतर ये अग्नि है, ये प्रवाह है, ये ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावना है। फर्क सिर्फ इतना है कि अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा को नीचे की ओर गिरने देते हैं और कुछ दुर्लभ लोग उसे ऊपर उठने देते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे यह ऊपर उठने की प्रक्रिया गहराती है और कैसे ऊर्जा धीरे धीरे जागृति की ओर ले जाती है, जहां धीरे धीरे संभोग की सीमाएं मिट जाती हैं और समाधि का आकाश खुलने लगता है।
जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर यात्रा शुरू करती है तो उसका पहला वास्तविक पड़ाव हृदय होता है, एक ऐसा केंद्र जहां पहुंचकर ऊर्जा का स्वर पूरी तरह बदल जाता है। संभोग में ऊर्जा गर्म होती है, जलन लिए होती है, शरीर के स्तर पर घूमती है, लेकिन जब यही ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो उसका ताप ठंडक में बदलने लगता है, उसकी आग करुणा में बदलती है, उसका कंपन प्रेम में बदलता है। और यही परिवर्तन मनुष्य की चेतना की असली सुबह है। हृदय का खुलना आसान नहीं, क्योंकि यह वह जगह है जहां मनुष्य को सबसे ज्यादा चोटें लगी हैं। यहीं धोखे हुए, यहीं घाव मिले, यहीं अपेक्षाओं ने व्यक्ति को तोड़ा। इसलिए जब ऊर्जा हृदय तक आती है तो सबसे पहले इन पुराने घावों को सामने लाती है। एक व्यक्ति जिसे लगता है कि वो बहुत मजबूत है, उसके भीतर का हृदय कितना टूटा है, ये पहली बार तब सामने आता है जब ऊर्जा धीरे धीरे वहां पहुंचती है। इसलिए जागरण का पहला द्वार एक तरह से दर्द का द्वार भी है, क्योंकि तुम्हें पहले उन सभी घावों को देखना पड़ता है जिन्हें तुमने जीवन भर दबा रखा था। लेकिन जैसे ही तुम इन घावों को स्वीकारते हो, उनमें प्रकाश डालते हो, ऊर्जा बिना बाधा के हृदय में फैलने लगती है। इस फैलाव में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। जहां पहले आकर्षण था, वहां अब प्रेम जन्म लेता है। प्रेम और आकर्षण में फर्क यह है कि आकर्षण तुम्हें किसी की ओर खींचता है, जबकि प्रेम तुम्हें अपने भीतर विस्तृत कर देता है। आकर्षण दो व्यक्तियों के बीच पुल है, प्रेम ब्रह्मांड के साथ एक सेतु है। जब ऊर्जा हृदय में ठहरती है तो मनुष्य समझने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं, केवल इच्छाओं का ढेर नहीं, वो एक संवेदनशील चेतना है। उसकी उपस्थिति का अर्थ है, उसकी गहराई है। हृदय तक पहुंची ऊर्जा पहली बार अहंकार को पिघलाती है, क्योंकि हृदय में मैं की कोई जगह नहीं। वहां हम हैं, वहां अस्तित्व है, वहां प्रेम है। और प्रेम की प्रकृति विस्तार है, वो बांटता है, बहता है, देता है। तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति प्रेम से भरा होता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, एक स्थिरता होती है, जैसे भीतर कोई संगीत बज रहा हो। यह संगीत ऊर्जा के हृदय तक पहुंचने का पहला संकेत है। हृदय जागरण का पहला द्वार है, क्योंकि यहीं से मनुष्य के भीतर करुणा जन्म लेती है। और करुणा के बिना कोई ध्यान गहराई तक नहीं जा सकता। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान एक हृदय की स्थिति है। अगर भीतर करुणा नहीं है तो ध्यान सिर्फ मन की कसरत बनकर रह जाएगा। हृदय के खुलने पर पहली बार भीतर नरमी आती है, एक गति आती है, जैसे कोई नदी बरसों बाद बहना शुरू कर दे। मनुष्य समझने लगता है कि वो अकेला नहीं, वो बड़ी संपूर्णता का हिस्सा है। और ये समझ जितनी गहरी होती है, ऊर्जा उतनी ही भीतर से ऊपर उठने लगती है। हृदय तक पहुंची ऊर्जा में एक सुंदर संतुलन होता है। ना वो संभोग की तरह विस्फोटक होती है और ना समाधि की तरह शांत। वो दोनों के बीच की एक पुल की अवस्था है, जहां व्यक्ति दुनिया से भी जुड़ा है और भीतर की ओर भी खुला है। इसीलिए हृदय का खुलना एक आवश्यक चरण है। अगर ऊर्जा हृदय से बिना गुजरे सीधे ऊपर उठने लगे तो व्यक्ति सूखा हो जाएगा, करुणा रहित हो जाएगा और आध्यात्मिकता अहंकार का नया रूप बन जाएगी। इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था ऐसे बनाई है कि ऊर्जा को पहले प्रेम की परीक्षा से गुजरना पड़े, उसे हृदय की अग्नि में शुद्ध होना पड़े, तभी वो आगे बढ़ सकती है। और जो व्यक्ति इस हृदय ऊर्जा को महसूस करता है, उसे पहली बार पता चलता है कि प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक अवस्था है। ये किसी पर निर्भर नहीं, ये किसी के साथ जुड़ने से पैदा नहीं होता, ये भीतर की ऊर्जा के मेल से उत्पन्न होता है। जब ऊर्जा वहां पहुंचती है तो आंखें नम हो सकती हैं, छाती हल्की लग सकती है, शरीर भीतर से फैलता हुआ महसूस होता है। कई लोग इस अवस्था में रो पड़ते हैं। ये रोना कमजोरी नहीं, ऊर्जा का पुराने बोझ छोड़ देने का संकेत है। जैसे ही इन बोझों से मुक्ति मिलती है, हृदय का द्वार पूरी तरह खुल जाता है और व्यक्ति द्वारा अनुभव किया गया प्रेम अब किसी व्यक्ति से बंधा नहीं रहता। वो प्रेम अब जीवन के प्रति प्रेम है, अस्तित्व के प्रति प्रेम है। और इसी प्रेम से ध्यान का असली जन्म होता है। हृदय वो बिंदु है जहां से ऊर्जा मन की ओर उठना शुरू करती है, जहां वो विचारों को पार करती है, भावनाओं को पार करती है और अधिक सूक्ष्म होती जाती है। एपिसोड 4 का सार यही है, ऊर्जा जब हृदय तक पहुंचती है तो मनुष्य पहली बार देखने योग्य बनता है। अब वो सिर्फ इच्छाओं का गुलाम नहीं, भावनाओं का बंदी नहीं, अब वो अपने भीतर की रोशनी से परिचय करने के लिए तैयार है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये ऊर्जा कैसे विचारों से परे जाकर तीसरे नेत्र तक पहुंचती है, जहां जागृति का दूसरा और भी गहरा द्वार खुलता है।
जब ऊर्जा हृदय के कोमल द्वार से गुजरकर ऊपर उठती है तो उसका अगला पड़ाव मन का क्षेत्र होता है, जहां विचारों का अथाह समुद्र है, जहां स्मृतियां, कल्पनाएं, भय, सपने और भ्रांतियां लगातार उठती गिरती रहती हैं। ऊर्जा जैसे ही मन की इस हलचल में प्रवेश करती है, सबसे पहले वह इन विचारों की लहरों को उथल पुथल करती है, क्योंकि ऊर्जा अब संवेदनशील है, जागृत है और विचार उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि बहुत से साधक जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो बेचैनी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि दिमाग दौड़ रहा है, हजारों विचार एक साथ उठ रहे हैं। लेकिन ये बेचैनी कोई समस्या नहीं, ये संकेत है कि ऊर्जा उस परत को पार कर रही है जहां मनुष्य सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। विचार प्रकृति का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें उलझ जाना मनुष्य की आदत है। और जब ऊर्जा पहली बार इस परत में प्रवेश करती है तो वह पुराने पैटर्न्स, संचित स्मृतियां, दबे हुए विचारों और अचेतन इच्छाओं को सतह पर ला देती है। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र हो सकती है कि व्यक्ति को लगता है कि वह ध्यान में आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन असल में यही वह क्षण है जहां सबसे बड़ा रूपांतरण होता है, क्योंकि हृदय तक आई ऊर्जा अब भीतर की धूल झाड़ रही है, मन के कमरे को साफ कर रही है। धीरे धीरे जब ऊर्जा विचारों के शोर को सहना सीख जाती है तो विचारों का महत्व स्वतः कम होने लगता है। जैसे कोई नदी पत्थरों से टकराकर उठती है लेकिन अंततः अपना रास्ता ढूंढ लेती है, वैसे ही ऊर्जा भी मन की बाधाओं को पार करके आगे बहने लगती है। यह बहाव ऊपर की ओर घुमाव बनाता है, जहां ऊर्जा भौतिक स्तर से हटके सूक्ष्म कंपन में प्रवेश करती है, और यही कंपन तीसरे नेत्र का क्षेत्र है। तीसरा नेत्र कोई रहस्यमयी जगह नहीं, यह मनुष्य की आंतरिक दृष्टि है। वह दृष्टि जो देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं, वह देखने के लिए चुप्पी और प्रकाश की जरूरत होती है। जब ऊर्जा तीसरे नेत्र पर पहुंचती है तो व्यक्ति पहली बार अपने विचारों से दूरी बनाकर उन्हें देखना सीखता है। जैसे कोई व्यक्ति भीड़ में खड़े होकर भीड़ को देखता है, उसी तरह वह अपने विचारों को बाहर से देखता है। इस अवस्था में विचार आते हैं लेकिन वे पकड़ते नहीं, वे उठते हैं लेकिन घसीटते नहीं। ये विचारों से मुक्ति नहीं, विचारों पर जागरूकता की विजय है। तीसरा नेत्र खुलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह क्षण है जब मन पहली बार शांत होता है, पहली बार स्थिर होता है, पहली बार भीतर के विशाल आकाश को देखने देता है। व्यक्ति महसूस करता है कि उसके भीतर एक दर्शक है, एक साक्षी, जो न बदलता है, न हिलता है, न जन्म लेता है, न मरता है। यही साक्षी भाव तीसरे नेत्र का प्रकाश है। ऊर्जा जैसे जैसे यहाँ ठहरती है, व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। वह दुनिया वही देखता है लेकिन अनुभव अलग होता है। पहले जीवन घटनाओं की भीड़ लगता था, अब वह एक नाटक सा दिखने लगता है। पहले लोग समस्याएं लगते थे, अब वे प्रक्रियाएं दिखने लगती हैं। पहले मन भारी लगता था, अब वह पारदर्शी होने लगता है। तीसरा नेत्र खुलना मतलब भीतर की आंख जागना, और जब ये आंख जागती है तो मनुष्य पहली बार देखता है कि जीवन केवल वैसा नहीं है जैसा आंखें दिखाती हैं। जीवन उससे कहीं विशाल, कहीं गहरा, कहीं रहस्यमय है। ऊर्जा जब इस केंद्र में बैठती है तो ध्यान स्वाभाविक होने लगता है। अब ध्यान कोई तकनीक नहीं रहता, कोई अभ्यास नहीं, बल्कि वह सहज हो जाता है। व्यक्ति चलता है और ध्यान भीतर रहता है, वह बोलता है और भीतर साक्षी शांत खड़ा रहता है, वह सोता है और भीतर कोई एक हिस्सा जागा रहता है। यह जागरूकता बढ़ती है तो जीवन की हर घटना अर्थ बदलने लगती है। गुस्सा आता है लेकिन पकड़ नहीं पाता, इच्छा उठती है लेकिन लहर बन के गुजर जाती है, प्रेम आता है लेकिन अपेक्षा नहीं बनता, भय आता है लेकिन भीतर टकरा के टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तीसरा नेत्र मनुष्य को बाहरी दुनिया से भीतर की तरफ मोड़ देता है। तुम पहली बार महसूस करते हो कि दुनिया बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। तुम ही अपने अनुभवों के निर्माता हो, और इस बोध के साथ मनुष्य पहली बार स्वतंत्र होता है, मन की कैद से, विचारों की जंजीरों से, कल्पनाओं की भूल भुलैया से। एपिसोड 5 का सार यही है कि तीसरा नेत्र जागरण का केंद्र है। यह वह बिंदु है जहां ऊर्जा पहली बार प्रकाश बनती है, पहली बार दिशा नहीं खोजती बल्कि दिशा बन जाती है। यहां से ऊर्जा सहस्त्रार की ओर यात्रा शुरू करती है, जहां समाधि का अंतिम द्वार खुलता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यह ऊर्जा कैसे अंतिम चरण तक पहुंचती है और कैसे मनुष्य पहली बार अस्तित्व के साथ एकाकार होता है। जब ऊर्जा तीसरे नेत्र की रोशनी में स्थिर हो जाती है और व्यक्ति विचारों के पार देखने की कला सीख लेता है, तब यात्रा का सबसे रहस्यमय और सबसे कठिन चरण प्रारंभ होता है, ऊर्जा का सहस्त्रार की ओर उठना, जहां मन की अंतिम परतें टूटती हैं और चेतना अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने लगती है।
ये वो अवस्था है जहां मनुष्य न सिर्फ अपने विचारों से मुक्त होता है, बल्कि मैं की गहरी जड़ों से भी मुक्त होने लगता है। तीसरे नेत्र पर ऊर्जा पहुंचने के बाद भी एक सूक्ष्म अहंकार बना रहता है। यह अहंकार आध्यात्मिक अहंकार होता है, जो सोचता है कि वो जान गया है, समझ गया है, पा चुका है। लेकिन सहस्त्रार पर पहुंचना इसी अंतिम अहंकार को पिघलाने की प्रक्रिया है। जैसे ही ऊर्जा यहां ऊपर उठना शुरू करती है, व्यक्ति को लगता है कि भीतर बहुत बड़ा मौन उतर रहा है। एक ऐसा मौन जो खाली नहीं बल्कि जीवित है, धड़कता है, स्पंदित है। ये मौन किसी शून्य जैसा नहीं बल्कि अनंत आकाश जैसा है, जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे विलीन होने लगता है। ऊर्जा इस चरण में और भी सूक्ष्म हो जाती है। अब वो कंपन के रूप में नहीं, बस एक तेज हल्का पारदर्शी प्रकाश बनकर ऊपर की ओर बहती है। कई साधकों को यह अवस्था इतनी अद्भुत लगती है कि वो डर जाते हैं, क्योंकि यहां मैं की पकड़ ढीली होने लगती है और व्यक्ति को लगता है कि वो कहीं खो रहा है। पर यह खोना नहीं, ये पिघलना है, और यह पिघलना ही सहस्त्रार का सच्चा स्पर्श है। जब ऊर्जा सहस्त्रार के पास पहुंचती है तो स्वयं और अस्तित्व के बीच की दूरी कम होने लगती है। व्यक्ति को लगता है कि वो अपने भीतर नहीं, पूरे अस्तित्व में फैल गया है, जैसे उसकी उपस्थिति का केंद्र अब शरीर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक नई संवेदना जन्म लेती है, एक ऐसा स्पंदन जो न शरीर का है न मन का, बल्कि शुद्ध चेतना का है। ऊर्जा जब सहस्त्रार को पहली बार छूती है तो व्यक्ति का ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। ध्यान अब ऐसा नहीं लगता जिसे करना है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ध्यान खुद व्यक्ति को कर रहा है। यहां व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, करने वाला मिट जाता है और सिर्फ होना बच जाता है। यहां सांस तक अलग महसूस होती है। वो ऊपर नहीं उठती, नीचे नहीं गिरती, बस बहती है। यहां समय की पकड़ ढीली होने लगती है। 1 घंटा 5 मिनट जैसा लगता है और 5 मिनट एक अनंत जैसा। सहस्त्रार की ओर ऊर्जा के बढ़ने पर मनुष्य को एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, जैसे शरीर का बोझ कम हो रहा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण उसे पहले जैसा पकड़ नहीं पा रहा। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका सिर खुल रहा है, जैसे शीर्ष पर कोई कमल खिल रहा हो। ये कोई कल्पना नहीं, ऊर्जा का वास्तविक अनुभव है, क्योंकि सहस्त्रार को दुनिया भर में कमल के रूप में इसलिए कहा गया कि ऊर्जा वहां पहुंचकर फैलती है, पंखुड़ियों की तरह खुलती है। इस खुलने में व्यक्ति महसूस करता है कि वो पहली बार वास्तव में जीवित हुआ है। तीसरे नेत्र तक व्यक्ति दुनिया देखता है, सहस्त्रार पर पहुंचकर व्यक्ति स्वयं को देखता है, अस्तित्व को देखता है। तीसरे नेत्र पर दृष्टि बदलती है, सहस्त्रार पर दृष्टा बदल जाता है। तीसरे नेत्र पर व्यक्ति देखता है कि वो शरीर नहीं, सहस्त्रार पर व्यक्ति देखता है कि वो व्यक्ति भी नहीं। ऊर्जा जब सहस्त्रार में टिकने लगती है तो व्यक्ति की सबसे गहरी आदतें टूटने लगती हैं, जैसे चिंता करना, भविष्य की कल्पना करना, अतीत में रहना। यहां व्यक्ति वर्तमान में इतना गहरा उतरता है कि वर्तमान ही उसकी वास्तविकता बन जाता है। वो सोचता नहीं, देखता है। वो प्रयास नहीं करता, बहता है। वो कुछ पाना नहीं चाहता, क्योंकि जो चाहिए था वो भीतर ही मिल चुका है। इस अवस्था में जब ऊर्जा तैयार हो जाती है तब समाधि का क्षण जन्म लेता है। लेकिन यह समाधि अचानक नहीं आती, ये ऊर्जा की पूर्णता है, उसका अंतिम उच्च स्वर है। एपिसोड 6 का सार यही है कि सहस्त्रार वो बिंदु है जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को पार करने की तैयारी पूरी कर लेता है। यहां ऊर्जा भीतर नहीं रहती, अस्तित्व में फैलने को तैयार होती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यह अंतिम छलांग कैसे होती है, जहां संभोग से शुरू हुई ऊर्जा अंततः समाधि के महासागर में विलीन हो जाती है, जहां मैं समाप्त होता है और सिर्फ चेतना बचती है। जब ऊर्जा सहस्त्रार की दहलीज पर पहुंच जाती है तो मनुष्य के भीतर की सारी पुरानी सीमाएं टूटने लगती हैं। देह की पहचान ढीली पड़ जाती है, मन की आदतें फीकी पड़ जाती हैं और मैं नाम का कठोर पत्थर धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि वो शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, वो सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति है, एक मौन है, एक रोशनी है। ये अंतिम यात्रा सबसे शांत और सबसे तीव्र होती है। शांत इसलिए क्योंकि विचार की हर लहर ठहर जाती है, और तीव्र इसलिए क्योंकि चेतना भीतर से बिजली की तरह चमकने लगती है। सहस्त्रार पर जब ऊर्जा पूरी तरह स्थिर हो जाती है तो एक क्षण ऐसा आता है जहां भीतर का सारा शोर, सारी हलचल, सारी बेचैनी एकदम से विलीन हो जाती है।
और व्यक्ति पहली बार होने का स्वाद लेता है। ये स्वाद किसी फीके आनंद का नहीं, बल्कि जीवंत, वाइब्रेटिंग ब्लिस का होता है। एक ऐसा आनंद जो अंदर पैदा होता है, बाहर नहीं। इसी क्षण समाधि का द्वार खुलता है। समाधि कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई विजय नहीं, बल्कि अहंकार की पूर्ण मृत्यु है। समाधि में प्रवेश करते ही व्यक्ति नहीं रहता, सांस नहीं रहती, विचार नहीं रहते। केवल एक विशाल अनंत चेतना बचती है जिसमें सब कुछ समाहित है। समाधि एक अनुभव नहीं, बल्कि अनुभवकर्ता का लोप है। यहां पहुंचकर मनुष्य समझता है कि संभोग से शुरू हुई ये यात्रा कभी संभोग की नहीं थी, ये ऊर्जा की थी। और ऊर्जा भी तुम्हारी नहीं थी, वो उसी ब्रह्मांड की थी जिससे तुम जन्मे हो। संभोग में ऊर्जा नीचे गिरती है, इच्छा बनती है। हृदय में ये ऊर्जा प्रेम बनती है। तृतीय नेत्र पर यह जागरूकता बनती है। सहस्त्रार पर यही ऊर्जा प्रकाश बन जाती है। और समाधि में वही ऊर्जा अस्तित्व के महासागर में लौट जाती है, जहां न दो हैं, न दूरी है, न कोई विभाजन। ये वही अवस्था है जिसे संतों ने तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, शून्य स्वरूपम कहा, जहां व्यक्ति जानता नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान बन जाता है। यहां ये समझ आती है कि संसार कहीं बाहर नहीं, संसार वो है जो भीतर से देखा जाता है। खुशी बाहर नहीं, खुशी भीतर के संतुलन में है। प्रेम किसी से मांगा नहीं जाता, प्रेम भीतर के प्रवाह से मिलता है। और ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं, ईश्वर वही मौन है जो समाधि में खिला रहता है। ये अंतिम अवस्था केवल किसी साधु या योगी की नहीं, हर मनुष्य की क्षमता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग ऊर्जा को नीचे गिरने देते हैं और कुछ दुर्लभ लोग उसे ऊपर उठाकर अपने भीतर की दिव्यता तक पहुंचा देते हैं। संभोग से समाधि तक की यात्रा केवल शरीर की यात्रा नहीं, ये चेतना की यात्रा है, जहां व्यक्ति नीचे की घनी भारी धरती से उठकर ऊपर के हल्के विशाल आकाश में उड़ने लगता है। और जब व्यक्ति इस आकाश में पूरी तरह विलीन हो जाता है, तब वो समझता है कि जीवन ना संघर्ष था, ना परीक्षा। जीवन तो एक नृत्य था, एक संगीत था, एक खेल था, एक यात्रा थी। और इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि जो मंजिल वो ढूंढता रहा वो हमेशा से उसके भीतर थी, बस उसकी आंखें बाहर लगी थीं। समाधि वो क्षण है जहां आंखें भीतर मुड़ जाती हैं और व्यक्ति पहली बार खुद को देख लेता है, एक विस्तृत, असीम और अनंत रूप में। यही इस अंतिम एपिसोड का सार है। ऊर्जा की यात्रा जब पूर्ण होती है तो व्यक्ति समझता है कि अस्तित्व कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर क्षण में बहता हुआ, धड़कता हुआ जीवित सत्य है। और जब तुम इस सत्य को देख लेते हो, तभी यात्रा सच में पूरी होती है। दोस्तों, इस 7 भाग की यात्रा में हमने जिस रास्ते को समझा, वो सिर्फ ओशो का रास्ता नहीं, ये हर मनुष्य की संभावनाओं का रास्ता है। ऊर्जा नीचे गिरे या ऊपर उठे, निर्णय हमारे भीतर की जागरूकता लेती है। अगर आपने इन एपिसोड्स को महसूस किया, समझा, भीतर उतरने दिया, तो जान लो यात्रा शुरू हो चुकी है। और याद रखो, संभोग शुरुआत है, समाधि अंत नहीं, बल्कि भीतर की अनंत रोशनी का आरंभ है। मैं पप्पू आवारा और ये है आपका अपना चैनल ज्ञान लोक यात्रा। अगर ये यात्रा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करके, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। अगली यात्रा तक जागते रहिए, खोजते रहिए और अपने भीतर उतरते रहिए।